नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं कनिका जैन एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि सीटेट में क्या क्या बदलाव हुए हैं और सीटेट करना क्यों जरूरी है। यदि आपका अभी तक भी सीटेट पास नहीं है और आप शिक्षक भर्ती में है, मतलब शिक्षक भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनने की रेस में है, तो एक बात जरूर सुनिएगा क्योंकि फिर आगे पछताना पड़ सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सीटेट का जो एग्जाम डेट है, अभी वेबसाइट पर आपको 6 सितंबर दिख रही है, ठीक है। अगर चेंज भी होती है तो इससे मैं आपको अवगत करवा दूंगी। और दूसरी बात है कि क्या बदलाव है, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले लाभ सुन लीजिए। यदि आपके पास सीटेट पास है, सीटेट देखो एक पहले कहते हैं ना, पहले रेस का घोड़ा है, ये समझिएगा कि पहले आपको सीटेट पास करना ही होगा यदि आप अच्छी जो है वह नौकरी चाहते हैं। प्राइवेट में या तो फिर यूँ समझ लो कि बिना सीटेट भी लोग जो है वह लगे हुए हैं, लेकिन उतनी मान्यता नहीं है और कम जो है वह इसकी सैलरी है ना, कम जो है फिर मिलती है। तो इसलिए अगर आपके पास सीटेट हो जाता है तो एक तो विश्वसनीय हो जाता है कि हाँ भाई ये शिक्षक बनने वाला है। दूसरी बात है कि बिना सीटेट पास करे आप सरकारी भर्ती जो है वह नहीं कर सकते। कोई भी सरकारी शिक्षक भर्ती है उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। और बड़े लेवल पर जो भी भर्ती आती है, जैसे मान लीजिए केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, DSSS हो गया, बीपीएससी हो गया, या अदर स्टेट में भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर सीटेट मान्य है। तो इसलिए आपको सीटेट जो है वह पास करना है। और वैसे भी यदि आपने बीएड किया है, यदि डीएलएड किया है, या फिर कोई और प्रोग्राम किया है, जैसे बच्चे जो है वह स्पेशल एजुकेशन में भी डीएलएड कर लेते हैं या बीएलएड कर लेते हैं, 4 वर्षीय कोर्स है, तो देखो इतना समय अगर आपने लगाया है, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, है ना। तो अगर आपने इतना समय लगाया है तो कुछ और समय देकर सीटेट जरूर पास करिए, नहीं तो फिर वह व्यर्थ हो जाता है और फिर वो काम में नहीं आता है, राइट। अच्छा, एक चीज़ और है कि एक बच्चे जो है मुझे कुछ पूछ रहे थे कि यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी सीटेट जरूरी है। देखिए, अभी तक कोई भी प्रमाण नहीं है, लेकिन दिमाग घूम जाता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए वह यहाँ पर मान्य भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, अदर स्टेट्स के लिए जो है वह सीटेट एप्लीकेबल है, राइट, क्लियर है। DSSS में चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो टीजीटी हो, है ना, या बीपीएससी हो, बिहार के शिक्षक भर्ती है, केवीएस एनवीएस जो है केंद्र लेवल पर जितनी भी भर्ती आती है, या आर्मी पब्लिक स्कूल्स होते हैं, वो मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, मतलब यहाँ पर उसको भी मेंशन कर लेंगे कि इसमें भी सीटेट जो है वह जरूरी है, राइट। अच्छा, एक बात है कि मन में जरूर आएगा कि क्यों भरे सीटेट, हमें क्यों भरना चाहिए भाई। बिना सीटेट, मैंने कहा ना आपसे कि सरकारी शिक्षा भर्ती, है ना, सरकारी शिक्षक बनना जो है वह मुश्किल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और यदि आप चाहते हैं कि समय से हमें जल्द से जल्द जो है वह हम शिक्षक बन जाए, तो उसके लिए अवसर प्राप्त करने के लिए भी आपके पास सीटेट होना चाहिए। ये मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जिसके पास सीटेट नहीं है, राइट। तो सीटेट आपके पास होना ही चाहिए भाई। कठिन समय है ये, हम समझते हैं, लेकिन इस समय पर अगर हम तैयारी ना करें तो क्या होगा बताइए। हम कुछ भी ना करें तो सही रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो अभी भर्तियां आई भी हैं और थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि सीटेट जरूर पास करें क्योंकि आपने इतना साल लगाया है, राइट। फिर यहाँ पर हाई वेटेज हो जाती है, हाई रिलायबिलिटी हो जाती है, हाई वैलिडिटी हो जाती है। लगता है कि हाँ भाई ये सीटेट पास किया है तो इसका मतलब क्या है, एक टीचर बनने की रेस में एक अच्छा जो है वह गुण हो जाता है, ये समझ लीजिए। तो आपके पास सीटेट जरूर होना चाहिए, राइट। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं बदलाव को लेकर। देखिए, सिलेबस में कोई बदलाव ना तो होगा ना तो अभी हुआ है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव छोटे छोटे जो है वह यही है कि पसंद का शहर जो है वह नहीं चुन सकेंगे। अब ये भी दिक्कत आएगी, जो पास में आपका रोल नंबर आ जाता था, मतलब पास में जो है वह सेंटर आ जाता था, अब वह भी नहीं आएगा। हो सकता है थोड़ा सा दूर हो, ताकि पेपर लीक वगैरह इस चक्कर में जो है इन्होंने ऐसा किया है, ये ध्यान रखिए। दूसरी बात है कि अब 27 भाषा में यह परीक्षा होने वाली है। इससे पहले 20 भाषाओं में होती थी। कुछ भाषाएं और जोड़ी गई है, जैसे बोडो हो गया, डोगरी हो गया, कश्मीरी, कोंकणी हो गया, मैथिली हो गया, संथाली हो गया, ये आप देख सकते हैं, राइट। फिर इसके अलावा दिव्यांगों के लिए भी जो है ये नियम सख्त कर दिए गए हैं कि सीटेट आपके पास होना ही चाहिए, है ना। अब उनको परीक्षा केंद्र की तरफ से जो है वह स्क्राइब दिया जाएगा और उम्मीदवारों को परीक्षा जो है वह शुरू होने से पहले घंटे स्क्राइब से मिलने के लिए जो है वह 20 मिनट का समय दे दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, स्क्राइब मतलब जो हेल्पर होता है। सीबीएसई वेबसाइट में भी अब आवेदन कर सकेंगे, अन्यथा ये पहले सीटेट के लिए ही, सीटेट जो वेबसाइट होती थी वहीं से आप आवेदन कर पाते थे, ठीक है। अब दूसरी बात यह है जो समझना जरूरी है, देखिए सिलेबस में अभी किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अभी वेबसाइट में कुछ भी नहीं आया है और ना ही आएगा, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं आएगा।
ठीक है। और पिछला पैटर्न अगर हम बात करें, पिछले पैटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं। जब ये पीछे परीक्षा हुई थी 3 बार, तो आपने देखा होगा अलग अलग जो है समय पर अलग अलग परीक्षा हुई थी, पेपर 1 पेपर 2, है ना। तो इसमें आपने देखा होगा कि पैटर्न जो है थोड़ा सा और गहराई से कंसेप्चुअली पूछा गया है, मतलब और जो है पेडागोजिकली पूछा गया है बहुत ज्यादा। एक तो एक लेवल होता था और एक अंदर से जो है वह और डीप लेवल पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा खासा ही था, लेकिन हालांकि हमारे बच्चों ने इसमें भी 30 में से 30 सीडीपी में जो है वह लिए थे, है ना। सीडीपी में 30 में से 30 थे और बहुत अच्छे स्कोर भी रहे हैं, 140 143 100, मतलब इस तरीके से भी स्कोर रहे हैं। और हमने दिखाया भी है आपको, सम्मान समारोह भी हुआ था इसके लिए, ठीक है। तो आप वह भी देख सकते हैं, पिछला डेटा भी आप देख सकते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि हम जल्द ही इसके ऊपर जो है वह तैयारी शुरू करने वाले हैं, तो आप भी जो है वह शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि देखिए, सोच समझ के परीक्षा दीजिए, मन बना के यह परीक्षा दीजिए। सीटेट करना अनिवार्य है, ये पहले भी था, अब भी है। अब जो टीचर ऑलरेडी लगे हुए हैं ना, अब ऑलरेडी जो लगे हुए हैं जिनके पास सीटेट नहीं है, अब उनको भी कह दिया आयोग ने कि सीटेट करिए, नहीं तो फिर प्रमोशन नहीं मिलेगा या फिर आप हटा दिए जाएंगे। तो इसलिए आपके पास जो है वह सीटेट होना ही चाहिए, क्योंकि आप इस लाइन में आए हैं, शिक्षक भर्ती में आए हैं, तो बिना इसके नहीं जाएगा, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करिए, बार बार ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए। और इसके लिए हमारा पूरा जो है वह सहयोग रहेगा, जितना हम कर सकेंगे। पिछली बार भी हमने बहुत जो है वह मेहनत करी और इस बार भी दिन रात एक कर देंगे। बस ध्यान पढ़ाई पे लगाइएगा, ये फालतू की कंट्रोवर्सी जो भी है इस पर मत लगाइएगा, ठीक है जी। चलिए भाई, तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, प्रणाम, धन्यवाद।